इसके बाद प्रश्न नंबर 4, HCF 306 और 657 का 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां पे देखिए दोनों संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या आपकी 657 है। तो यहां पे हमने सोल्व करना है HCF गुणा में एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब यहां पे बात ये भी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हम लिख सकते थे। तो HCF हमारा 9 है, एलसीएम हमें निकालना है। पहली संख्या 306 है गुणा में दूसरी संख्या 657। एलसीएम हमें यहां दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है, HCF दे रखा है। तो यहाँ वो HCF गुणा में है तो इस तरफ लेके आएंगे तो HCF आ जाएगा भाग में। 9 से 24 को काट लो, 24 को 9 तिया 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36। तो यहाँ पे आपने देखा कि एलसीएम बराबर 34 गुणा में 657। तो हमारा आंसर जो एलसीएम का होगा इनकी गुणा करने पर 22,338 होगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब की बार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए 6n का मतलब है 6 की पावर 1 ले ली 6 की पावर 2 ले ली हमारी 36 होगी, 6 की पावर 3 ले ली 216 होगी। क्या इनका अंत में शून्य आ सकता है, यानी कि इनका जो अंतिम संख्या है वो क्या शून्य पर समाप्त होगी। यहां देखने पर तो पता चल रहा है नहीं होगी, लेकिन आपको मैं बताऊंगा जिसके पीछे शून्य होता है उसके टुकड़े 2 और 5, यानी कि 5 यहाँ पे 20, तो 2 गुणा में 5, तो इसकी संख्या 5। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक अभाज्य संख्या आपकी 5 होनी जरूरी है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम ये यहां लिखेंगे यदि किसी संख्या n के लिए, देखिए 6n यहां लिखेंगे संख्या 6n, यहां पे हम लिखेंगे संख्या 6n, संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए ये कहना ये चाह रहा है यदि कोई संख्या 0 अंक पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें किसी भी संख्या की तो उसके 6n की बात करें तो वो जब 0 पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड 5 से विभाज्य होगी या वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। आपको ये ध्यान देने वाली बात समझा रहा हूं कि कोई भी संख्या 0 अंक पर तब समाप्त होती है यदि वह 5 से विभाज्य होगी। देखिए अर्थात 6n संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। देखिए यदि हम बात करें 6n की तो उसके गुणनखंड की बात करें तो उसमें अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। यदि है तो वह संभव है और यदि नहीं है तो ऐसा संभव नहीं होगा। यदि 5
संख्या नहीं है तो वह संख्या 5 से वह संख्या 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपने देखा है 6n बराबर होता है 2 गुणा में 3 की पावर n। और आपको मैं बताऊं कि ये जो है अभाज्य गुणनखंड है इसके। अंकगणित की प्रमेय, देखिए अंकगणित के अंदर एक प्रमेय है आधारभूत प्रमेय, उसको बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह निश्चित कराती है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह निश्चित कराती है कि जो 6n है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 3 है। अतः कोई भी संख्या n के लिए संभव नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि 6n के जो गुणनखंड है वो 2 गुणा में 3 है,